ब्राह्मण जितने भी है, जो भी धारणाएं फील करते हैं। तो आज बाबा ने विशेष उस पर फोकस किया है। 31/3/22 मीठे बच्चे, ज्ञान मार्ग में तुम्हारे ख्यालात बहुत शुद्ध होने चाहिए। तुम्हारे ख्यालात बहुत शुद्ध होने चाहिए। सच्ची कमाई में झूठ बोलना, सच्ची कमाई में झूठ बोला, कुछ उल्टा किया तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। सच्ची कमाई कौन सी है? सत्युग की कमाई। तो उसमें अगर ये वाले संस्कार रहे तो ये भी बहुत घाटा पड़ जाएगा। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं, उच्च पद पाने वाले हैं, उनकी निशानी क्या होगी? तकदीरवान बच्चे, उच्च पद पाने वाले, उनकी निशानी क्या होगी? क्या निशानी होगी जिसको कहेंगे तकदीरवान? ऑनेस्ट होंगे। धारणाओं पर चलेंगे दीदी, श्रीमत पर चलेंगे। कौन सी श्रीमत? ऑनेस्टी की श्रीमत। अच्छा, और कुछ? प्योरिटी। ज्ञान धारण करने में आवाज स्लो है। हाँ जी, कुछ पढ़ाई पढ़ेंगे। पढ़ाई में लगन होगी। पढ़ाएंगे। अच्छा, एक ही आया है अभी तक जो बाबा ने कहा, बाकी नहीं। नोट करो मुरली से। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 निशानी है। ठीक है, एक आया है ऑनेस्टी का, मतलब लोभ नहीं होगा। बाकी फाइंड आउट करना, क्योंकि 2-3 स्टैंडर्ड बाबा के क्वेश्चन होते हैं। उच्च पद पाने वाले, तकदीरवान बच्चे, सपूत बच्चे, जिनकी निशानियां। ठीक है, फाइंड आउट करो। ये नहीं है, ये राइट है, पर ये नहीं है आज। चोरी नहीं करना। हाँ, चलो मुरली से सब फाइंड आउट करना। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। हमारे तीर्थ कौन से हैं? हमारे तीर्थ स्थान मधुबन। मक्का मदीना है, किसी का अमृतसर है, किसी का 4 धाम है। हमारा है मधुबन। और हमारे सेंटर्स, हमारे तीर्थ सेंटर्स, हमारे तीर्थ है। तीर्थों की जो 5 क्वालिफिकेशन हमेशा बताते हैं, जहां भी सेटिस्फाई होती है वो तीर्थ है। तो हमारे तीर्थ न्यारे है। ये भक्ति मार्ग के गीत है। तुम जानते हो हमारी महिमा हो रही है। भक्ति मार्ग में महिमा गाई जाती है और प्रार्थना की जाती है, और ज्ञान मार्ग में ये प्रार्थना और भक्ति नहीं की जाती। ज्ञान माना पढ़ाई, जैसे स्कूल में पढ़ते, हम पढ़ रहे हैं। पढ़ाई मतलब ही प्रैक्टिकल, पढ़ाई मतलब रेपुटेशन, पढ़ाई मतलब एम ऑब्जेक्ट। नहीं भाई, उनसे लाइफ बनती है, इसलिए पढ़ाई है। तो पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट रहती है, हम ये पढ़कर फलाना बनेंगे, फलाना पद पाएंगे। स्टडी का डायरेक्ट जॉब से कनेक्शन है, पोजीशन के से कनेक्शन है, जनरली होता है वो। बाकी तो फिर उसका रिकॉर्ड भी देखते हैं कि बड़े पोजीशन के लिए फिर उसका टीम के साथ का रिकॉर्ड क्या है। पर स्टडीज तो है, डिग्री तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो बाबा कहते हैं कई सीखते हैं, तो हम ये पढ़कर फलाना पद पाएंगे, ये धंधा करेंगे,
कई सीखते हैं ऐसे ठगी करेंगे, पैसा कमाएंगे, बहुत पैसे के लिए ठगी भी करते हैं, इसको भी भ्रष्टाचार कहते हैं। लूटमार भी करते हैं, गवर्नमेंट की चोरी करते हैं, धन कमाकर अपने को सुखी रखने के लिए और बाल बच्चों को सुखी रखने के लिए धन कमाते हैं। फिर वो धन कैसे जाता है? ऐसे वॉर में चला जाता है। वॉर हुआ, हम सोचते पता नहीं इनोसेंट की हत्या कैसे होती है। कोई इनोसेंट, कार्मिक अकाउंट, कोई इनोसेंट नहीं, हर कोई का कर्म का खाता जुड़ा हुआ है। कई बार हिसाब किताब वो बताते ना, गवर्नमेंट से चोरी की ना, ये लोग गवर्नमेंट के सरकार की तरफ से वॉर, मतलब ये हिसाब किताब जहाँ है वैसे ही है। तो गवर्नमेंट की चोरी करते हैं, धन कमाकर अपने को सुखी रखने के लिए और बाल बच्चों को सुखी रखने के लिए, पढ़ाकर शादी आदि कराने के लिए। यहाँ तो तुमको पैसे कमाने की बात ही नहीं है, यह है पवित्र पढ़ाई। भल गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सिर्फ पढ़ना है। यहाँ तो कई कहते हैं हमें तनख्वाह कम मिलती है इसलिए ठगी करनी पड़ती है, अंडर द टेबल जो चलता है, तनख्वाह कम मिलती है, क्या कहे, क्या करे, जायज है। ठीक है, अपना हिसाब किताब खुद के हाथ में करो, अपनी कन्वीनियंस के लिए। तनख्वाह कम या ज्यादा किस बेसिस पे होती है? नहीं, मुझे तनख्वाह कम है ये जजमेंट किस बेसिस पे है? दूसरे को देखकर, अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग तनख्वाह कम। तनख्वाह के अकॉर्डिंग इच्छा नहीं है, इच्छाओं के अकॉर्डिंग तनख्वाह, ऐसा ही है ना, यही रीजन होता है ना। तब फिर वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए फिर ये सब करते हैं। यहाँ तो तुमको फिर पैसे कमाने की बात ही नहीं है, तो कोई कहते हैं इसलिए ठगी करनी पड़ती है, क्या करे। परंतु इस ज्ञान मार्ग में तो ऐसे कोई ख्यालात नहीं होने चाहिए, नहीं तो दुर्गति हो पड़ती है। यहाँ तो बहुत सच्चाई सफाई से बाप को याद करना पड़े, तभी पद पा सकते हैं। स्टूडेंट को पढ़ाई के सिवाय और कोई बात बुद्धि में नहीं रहनी चाहिए। फिर वो क्या होता है, इस तरह का कमाई किया और यूज किया, भोजन बनाया, भोजन खाया किसने? बच्चों ने। उनके अंदर क्या संस्कार होंगे? माँ बाप को झूठ बोलो, झूठ बोल बोल के ये काम कर लो, उनको पता ना चले तो कौन जिम्मेवार है उसके? हम सोचते हैं उनको क्या पता चलता है, वो तो छोटे हैं। केयर कंसर्न किया नहीं एम्प्लॉइज का और फिर वो कमाई लेके आए, क्या होता है उस कमाई से? वो बच्चों को पालना दे रहे, बच्चों में केयर कंसर्न ही नहीं है पेरेंट्स के लिए। इसलिए तो बाबा कहते हैं स्टूडेंट को तो यहाँ तो बहुत सच्चाई सफाई से बाप को याद करना पड़े, तभी पद पा सकते हैं। स्टूडेंट को पढ़ाई के सिवाय और कोई बात बुद्धि में रहनी नहीं चाहिए, नहीं तो हम भविष्य उच्च पद कैसे पाएंगे? अगर उल्टा सुल्टा काम कर लिया तो फेल हो जाएंगे। सच्ची कमाई में फिर कुछ झूठ आदि बोलने से व ऐसा कोई काम करने से पद भ्रष्ट हो जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाता है। यहाँ तो तुम आए हो भविष्य पदमपति बनने के लिए, तो यहाँ कोई भी डर्टी ख्यालात नहीं आने चाहिए। कोई चोरी आदि करते हैं तो केस चलता है, उसमें भी कोई छूट भी जाए उस चोरी में, परंतु यहाँ उसमें तो कोई छूट भी जाए, परंतु चलो वहां तो वकील के अकॉर्डिंग चल जाएगा। और यहाँ तो धर्मराज से कोई छूट ना सके। पाप आत्मा को तो बहुत सजा खानी पड़ती है,
ऐसा कोई नहीं होगा जिसको सजा न खानी पड़ती हो। माया गिराती रहती है। वैसे ही 63 जन्मों का बहुत कुछ है, पता ही नहीं अज्ञानता में क्या क्या कर लिया था। एडिशन करना है, बीमारी बहुत सारी हो और फिर एडिशन हो जाए। बाबा कहते माया गिराती रहती है, थप्पड़ मारती रहती है, अंदर गंदे ख्यालात चलते हैं, यहाँ से कुछ पैसा उठावे, पता नहीं ठहर सके व नहीं ठहर सके। यज्ञ की बात भी है, कुछ इकट्ठा करके रखे यज्ञ में, यज्ञ निवासी कि उठावे, चलो कुछ अपना अलग से अकाउंट हो रखे। अब यह है ईश्वरीय दरबार। समर्पित मतलब समर्पित, कुछ भी आया यज्ञ में, यज्ञ से मुझे मिलना है, अपना अलग एक्यूमुलेट नहीं करना है। तो बाबा कुछ इकट्ठा करके रखे। अब यह है ईश्वरीय दरबार। राइट हैंड फिर धर्मराज भी है, उनकी सजाएं तो 100 गुना ज्यादा है। कुछ नए नए बच्चों को वो तो फिर इंटरेस्ट देगा ना, वो तो पूरा खाता आ जाएगा ना फिर सामने। तो क्या बोलते कंप्यूटर में पूरा वो अकाउंट सामने आ जाएगा उसका। कुछ इकट्ठा, नए नए बच्चों को शायद मालूम न भी हो, इसलिए बाबा सावधान करते हैं कि ऐसे नहीं चलता ये कि बहुत सच्चाई सफाई से। और फिर सपोज पता न भी चले अभी, लेकिन देखो कभी भी कोई भी चीज का जब संस्कार बन जाता है ना, एक बार पता नहीं पता चला, दूसरी बार किया नहीं पता चला, तीसरी बार, अब वो करने वालों का तो संस्कार बन गया ना। तो जब संस्कार बन गया वो ऐसे नेचुरली हो जाएगा और फिर पता चलेगा तो पूरा सामने पहले का भी आएगा कि अच्छा इतने समय से चल रहा था। तो बाबा कहते हैं कि अब यह है ईश्वरीय दरबार, तो नए नए बच्चों को शायद मालूम न भी हो, इसलिए बाबा सावधान करते हैं। तुम बच्चों के ख्यालात बड़े शुद्ध होने चाहिए। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा आपका फरमान है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ मुझे याद करो, श्रीमत बिगर कोई काम भी नहीं करो, परंतु हमको तो व्यवहार में बहुत कुछ करना पड़ता है, नहीं तो हम गुजारा कैसे करें? इतने थोड़े रुपयों से इतने भांति परिवार के सदस्य कैसे चल सकेंगे? भूखा रहना पड़े, है ना? तो क्या करें फिर? इसलिए व्यापारी लोग धर्मों भी कुछ निकालते रहते हैं। इधर ये सब किया, उधर थोड़ा धर्माओं निकाल दिया, ठीक हो गया ना, सेट ऑफ हो गया नहीं? समझ में नहीं कह रही है क्यों? दो अकाउंट अलग अलग है, वो अकाउंट ही अलग, ये अकाउंट ही अलग। हाँ फिर इसका ये अकाउंट किया, यज्ञ में बहुत लगा दिया और वहां ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा फिर? ये पुण्य का खाता क्रिएट किया, लेकिन पाप के खाते को वो नलीफाई करे ये नहीं हो सकता है। पुण्य का खाता, इधर पाप करते जाओ, मैं इधर शराब पीती जाऊं और फिर फ्रूट्स भी बहुत खाते जाओ और वो शराब वो सब भी बहुत खाते जाए, तेल की चीजें बहुत खाते जाए, फ्रूट्स भी खाते जाए, क्या हो जाएगा? क्या वो आपका काम नहीं करेगा? वो पिया है, सिस्टम में तो चला गया ना, वो काम तो करेगा। तो बाबा कहते हैं लेकिन ये है कि ये पुण्य का खाता, इसमें इतनी सी मदद है कि पुण्य का खाता से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और वो बुद्धि शुद्ध होगी तो ये पाप करना कम कर देंगे, इतना फायदा हो सकता है। लेकिन ये करते जाए ये नहीं चलता। तो परंतु हमको तो व्यवहार में बहुत कुछ करना पड़ता है, इतने थोड़े रुपयों से परिवार के सदस्य कैसे चल सकेंगे?
समझते हैं इसलिए धर्माओं निकालते, समझते जो कुछ हमारे से पाप होता है वो मिट जाए, हम धर्मात्मा बन जाए। धर्मात्मा पुरुष से बहुत पाप नहीं होता है, क्योंकि धर्मात्मा पाप से कुछ डरते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं जो कभी धंधे में झूठ ही नहीं बोलते, कई ऐसे हैं जानकार में भी, एकदम क्लियर ऑनेस्ट बिजनेस में, और बिजनेस बहुत चलता है, लाइन लगी होती है। ऐसे व्यापारी 2-3 मुझे पता है, रेट इतना नहीं होता है लेकिन लाइन बहुत होती है, एकदम दाम फिक्स रखते हैं। कलकत्ते में बाबा भी तो व्यापारी था ना, कलकत्ते में एक बर्तन बेचने वाला था, सबके दाम बोर्ड पर लिख देता था, फिर कुछ भी कम नहीं करता था। पता नहीं वो कौन सा है, कलकत्ते वाले बताए। हाँ, नहीं कोई फेमस होगा ना, वो ईमानदार तो वैसे ही फेमस हो जाता है। होगा मतलब कोई भी ऐसा। तो बाबा कहते हैं फिर कोई तो बहुत झूठ बोलते हैं, ये तो ज्ञान की पढ़ाई है, तुम पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, तो बाबा को हर बात में सच बताना है। ऐसे नहीं परमात्मा सब कुछ जानते हैं। बाप कहते हैं पढ़ेंगे तो उच्च पद पाएंगे, नहीं तो गिर पड़ेंगे, चले जाएंगे, नरक में जाएंगे। हम थोड़ी बैठ देखेंगे कि तुम क्या क्या पाप करते हो, वो डिपार्टमेंट हमारा अलग है। जो कुछ करते हो, मनुष्य जो कुछ सोचता है, बोलता है, किसके लिए कर रहा है? परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बिजनेस के लिए, अपने लिए। तो बाबा कहते हैं, इसलिए कई बार हम मिरेकल देखते ना, इतना छोटा सा बच्चा हाथ से छूट गया, ट्रेन चली गई, 1 साल का बच्चा सेफ है, मिरेकल, सेफ है पूरा। और नहीं तो मतलब कितने सारे, अरे पता ही नहीं ऐसा हो गया। बाबा कहते ये ऐसे ख्याल नहीं करना चाहिए। तो बच्चों के लिए तो हम थोड़ी बैठ देखेंगे कि तुम क्या क्या करते हो, जो कुछ करते हो अपने लिए, अपना ही पद भ्रष्ट करते हो। नाम तो है पापात्मा पुण्यात्मा, बाप आकर पुण्यात्मा बनाते हैं, तो कोई पाप नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए पाप का 100 गुना दंड हो जाएगा, बड़ा घाटा होता है। ऐसे ख्याल नहीं रखने चाहिए कि जो होगा सो देखा जाएगा, अब तो कर ले, देखा जाएगा बाद में। अब बाद में कब देखा जाएगा? कई बच्चे कोई काम के ही नहीं, इस पुरानी दुनिया को तो बिल्कुल ही भूल जाना है, देखते हुए जैसे देखते नहीं। हम एक्टर हैं। सबसे बड़ा बोझा है पाप का योग नहीं लगना, पुरुषार्थ नहीं होना, भूल जाना। अगर ये सजा मिल रही है तो मतलब पाप की सजा चल रही है, यही है ना सबसे बड़ा। जिससे मेरा, जैसे कई होता है ना, सीजन वैसे अच्छा है, सीजन के समय बीमारी आ जाती है, उसी समय उसी दिन प्रॉब्लम आती है। कहते देखो ये भी भाग्य है, आज इतने पैसे तो घाटा चल रहा था, अब मिला, और उसी समय। तो जब मैं कमाई कर सकती हूँ, एक्सक्लूसिवली भी बैठी हूँ, योग नहीं लग रहा, ये हिसाब किताब। वह बच्चे कोई काम के ही नहीं, इस पुरानी दुनिया को तो बिल्कुल ही भूल जाना है, देखते हुए जैसे देखते नहीं। हम एक्टर है, अब नाटक पूरा होता है, 84 जन्म पूरे किए, अब हमको वापस जाना है। जितनी सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अभी प्रदर्शनी मेले की सर्विस निकली है, 60s में तो वही नया स्टाइल है सेवा का, प्रदर्शनी एग्जीबिशन।
तो जो उच्च पद पाने के पुरुषार्थी होंगे उन्हों का क्या होगा, ख्याल चलता रहेगा। सेवाओं के लिए ख्याल चलना, ये भी भाग्य की बात है। उच्च पद, तो जो उच्च पद पाने के पुरुषार्थी होंगे उन्हों का ख्याल चलता रहेगा कि जाकर सुने, सीखे कि कैसे भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। वह चक्र लगाते रहेंगे। वैसे सुनने का भी इंटरेस्ट होना, क्योंकि सीखना है। जिसको सुनने का ही शौक नहीं है, हम नहीं सुन सकते, मतलब उसको सीखना बंद कर देता है। चलो पूरे दिन सुबह से रात तक भी सुनना पड़े, क्यों सीखता नहीं है? अभी भी जाते हैं कहीं भी तो एक नेचर होती है ना, अच्छा देखते हैं, सीखते हैं, पता तो है लेकिन सीखते हैं। तो बाबा कहते हैं सुनते रहेंगे तो जो उच्च पद पाने के पुरुषार्थी होंगे उन्हों का ख्याल चलता रहेगा कि जाकर सुने, सीखे कि कैसे भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। वह चक्र लगाते रहेंगे, सुनते रहेंगे फलाना कैसे समझाते हैं। सबकी स्टाइल भी होती है और ग्रहण, इवन चाहे कोर्स की बात है, सुनते हैं तो पता चलता है ना, कईयों की कुछ पॉइंट्स एकदम नहीं होती है, हमें ही फायदा होगा। सुनते रहेंगे फलाना कैसे समझाते, ऐसे सुनते सुनते बुद्धि का ताला खुल जाएगा। बहुत लिखते हैं प्रदर्शनी से हमारी बुद्धि का ताला खुल गया। बाबा ने बहुत मदद की है। बाबा ऐसे बहुत मदद देते हैं, परंतु किनको पता ही नहीं पड़ता। समझते हैं हमने बहुत अच्छा समझाया, कोई सच्चे बच्चे समझते हैं कि यह सारी मदद बाबा की है। सच्चे बच्चे समझते हैं क्या, ये अंडरलाइन, सारी मदद बाबा की। बाबा ने ये सब करवाया पूरा, करण करावन हार बाबा है, हमने भी एकदम क्लियरली दिखाई दे कि बाबा ने उसको किया, बाबा ने ऐसा किया, दिखाई दे। तुम ज्ञान सागर के बच्चे हो, बाबा की याद में रहने से बड़ा बल मिलता है। योग बल से ही तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बस सिर्फ यही याद रहे कि हमको बाबा से वर्षा लेना है और श्रीमत पर चलना है। बस श्रीमत पर चलने में ही कमाई है। बाकी इस दुनिया में तो कोई काम की चीज ही नहीं है, सब खत्म होना है। तुम ज्ञान सितारे हो, इस भारत को स्वर्ग बना रहे हो, और स्वर्गवासी बनने के लायक तो तुमको यहाँ ही बनना है। यज्ञ के पिछाड़ी तो हड्डी हड्डी चूर कर देनी चाहिए सेवा के लिए। जिसको बाबा कहते, किसका एग्जाम्पल देते बाबा, ददीची ऋषि। हड्डी हड्डी चूर कर देनी चाहिए। सेवा के कारण थकावट होती है, मतलब क्या हुआ, हड्डी हड्डी चूर हो गई। तो बाबा कहते हैं अच्छा है ना, सेवा किया तब ये लगा। उनको फिर और कोई लोभ नहीं रहेगा। जिनकी तकदीर में नहीं है उनसे फिर खराब काम होते रहेंगे। यहाँ तो तुमको सुखदाई बनना है। बाप कहते हैं मैं सुखदाई बनाने आया हूँ, तुम भी सुखदाई बनो। उनके मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलेंगे, शैतानी की कोई बात ही नहीं निकलेगी। झूठ बोलने से तो कुछ न बोलना अच्छा है। वो होशियारी वो बताते ना इसमें, महाभारत में, अश्वत्थमा हतो, और फिर वो बाद में, क्योंकि बोलना तो नहीं था, झूठ, मालूम है ना वो स्टोरी फेमस है।
नरो व कुंजर उस समय बीन बजा दिया। फिर श्री कृष्ण भी तो होशियार थे, वो नर है या हाथी है वो नहीं पता। तो मतलब सच्चाई भी बोलना है, लेकिन तो बाबा कहते नहीं नहीं बोलो वो अच्छा है। वो तो फिर महाभारत में तो सारी चाल ही बताई हुई है सब। तो बाप कहते मैं सुखदाई बनाने आया हूँ, तुम भी सुखदाई बनो। उनके मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलेंगे। बहुत मीठा बनना है, माँ बाप का शो करना है। बाबा के लिए लिखा है, सदगुरु का निंदक ठौर न पाए। वैसे बीकेज के लिए ही बोलते हैं ना कि अच्छा वहां जाते हो और ऐसे करते हो, क्यों बाकी जगह नहीं बोलते हैं? कितने सारे और भी है ना, ये है ये है ये है, नहीं बोलते कि वहां जाते हो और ऐसे करते हो। तो मतलब कितना बड़ा इंप्रेशन है ना हमारा। जरा भी कड़वापन अवगुण आदि नहीं होना चाहिए। बहुत है जिनको थोड़ी चीज नहीं मिलती तो एकदम बिगड़ पड़ते यज्ञ में, मतलब कोई यज्ञ निवासी के लिए। परंतु बच्चों को परीक्षा समझ शांत में रहना चाहिए। सपोज नहीं भी मिला यज्ञ से, आगे बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते। अब अगर यह लोग सन्यासी आदि ऐसे कहे तो कोई इनको माने ही नहीं। समझेंगे जो खुद ही ईश्वर को नहीं जानते, वह हमको रास्ता क्या बताएंगे। आजकल एक दो के गुरु बहुत बन गए हैं। एक अच्छी लॉजिक बाबा ने बताई, हिंदू नारी का पति भी गुरु है, राइट? तो गुरु भी है ईश्वर भी है, परमेश्वर ना, पति परमेश्वर। तो अच्छा वो क्या है? अच्छा बाबा ने बहुत अच्छी है, गुरु तो सदगति देंगे, तो पति सदगति देता है? गुरु तो सदगति देंगे या पतित बनाएंगे? अभी भी बोलते हैं मैरिज में? अभी नहीं बोलते इक्वल से अभी। अच्छा तो बाबा कहते हैं अब तुम जानते हो जो भी सब सजनियां हैं उनका गुरु अथवा साजन है एक। मात पिता बाप दादा सब कुछ वही है। यह लोग फिर पति के लिए यह अक्षर कह देते हैं। अब यहाँ तो वो बात ही नहीं है, यहाँ तो तुम आत्माओं को परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। आत्मा इतनी छोटी है जिसमें 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। अच्छा परमात्मा भी छोटा स्टार है, उनमें भी सारा पाठ नोंदा हुआ है। मनुष्य समझते परमात्मा सर्वशक्तिवान है, सब कुछ कर सकता है, कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, सर्वशक्तिवान है। क्या हो गया, कंफ्यूजन है क्या बोले? सर्वशक्तिवान तो है, सब कुछ कर सकता है। के फल के बीच में नहीं आ सकते। कर सकता है लेकिन करेंगे नहीं वो। तो हमारे कर्मों में इंटरफेयर कर सकता है? नो। और क्या कर सकता है फिर? नो नहीं। कर्मों में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, जब चाहे तब आ नहीं सकता है, जैसा चाहे सबके संस्कार को चेंज नहीं कर सकता है। नहीं। तो फिर क्या कर सकता है सर्वशक्तिवान? मतलब हाँ एक्यूरेट, पवित्रता, पवित्र बनाना ये शक्तियों का कमाल है। सर्वशक्तिवान, आत्मा को शक्तिशाली बनाना, सर्वशक्तिवान। तो मनुष्य समझते परमात्मा सर्वशक्तिवान है, सब कुछ कर सकता है। परम पिता परमात्मा कहते ऐसी कोई बात नहीं है। ड्रामा अनुसार मेरा भी पार्ट है,
ठीक है, आपका भी पार्ट है, मेरा भी पार्ट है, पर क्योंकि मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ तो मेरा पार्ट ऑलवेज वैसा का वैसा ही रहता है। हम भूल जाते हैं लेयर्स के कारण, बस इतना फर्क है। क्लियर सबको, नयों को क्लियर? भगवान जो चाहे वो कर सकता है, ऐसा नहीं। बाबा समझाते हैं तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो। आत्मा अपने भाई के शरीर का खून कैसे करेगी? हम सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेना है, मेल हो चाहे फीमेल, ये भी देहाभिमान छोड़ना है। शिव बाबा कितना मीठा है, तो हम भी शिव बाबा के बच्चे हैं। भाई भाई है तो हमको कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। आज बड़ी धारणा युक्त मुरली चल रही है ना, देही अभिमानी रहे तो कभी भी लड़े ही नहीं। आजकल ये सोशल लड़ाई चलती है ना, सोशल मीडिया की लड़ाई चलती है, वैसे नहीं। तो बाबा कहते, बाबा क्या कहेंगे, बाप इतना मीठा और बच्चे लड़ते रहते हैं। इस समय मनुष्यों में आत्मा का ज्ञान भी नहीं है। हम आत्मा परमात्मा की संतान है, फिर लड़े क्यों? वैसे भी खानदान का बहुत क्वेश्चन मार्क हो जाता है। अच्छा ये खानदान और ऐसा करता है ये बच्चा? नहीं, कई ऐसे बच्चे ऐसे पड़े रहते हैं और बहुत अच्छे खानदान के हैं, कुछ ऐसा नशा कर लेते हैं, तो वो शर्म आती है लोगों को, मतलब बोलने में भी, कि हमारे खानदान का बच्चा ऐसे करे। तो बाबा कहते हैं तो खानदानी, हम भगवान के बच्चे, कहते हैं ना गॉड फादर। देखो दुनिया में ये बहुत आम भाषा है और इसमें कोई मैटर भी नहीं करता है, लेकिन बच्चा खानदान बोलते ही बहुत ये हो जाता है, फर्क आ जाता है। तो शिव बाबा भगवान के खानदान के बच्चे। तो तब बाबा कहते हैं बाप जैसा, तो बाप कहते दे अभिमान को छोड़ो। मनुष्य तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, तुम तो प्रैक्टिकल में हो। बाप कहते हैं दे अभिमान को छोड़ो, हम आत्मा है, अब वापस जाना है, यही तात लगी रहे, पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, बाप जैसा मीठा और लवली जरूर बनना है। तब बाप कहेंगे सपूत बच्चा कितना लवली हो गया है, बाप कितना निरंकारी है, कहते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु सब कुछ हूँ। तो ये पढ़ाई पढ़नी चाहिए ना, कितनी बड़ी डिग्री है। दादी प्रकाश मणि को मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, दादी जानकी को प्रीतम यूनिवर्सिटी में ये डॉक्टरेट की डिग्री। तो उनको ख्याल आया, मृत्युंजय भाई है ना एजुकेशन विंग के, भाई इतने इतने बड़े हैं, मतलब हमारी दादियों ने जो पढ़ाई की वो तो कोई दुनिया में कोई किसी ने नहीं की, इनको तो डॉक्टरेट की मिलनी चाहिए। तो कोई चांसलर से बात की, वाइस चांसलर प्रीतम यूनिवर्सिटी का, तो उसको बहुत अच्छा लगा, अच्छा इसने मेरी दादी आएगी और कितना बड़ा ऑनर है हमारे लिए, उनको तो वर्थ। फिर उनके मेन उन्होंने, उनके यहाँ एक प्रोफेसर थी सरस्वती नाम की, स्टाफ मतलब हो गई, तो उस वो बीके थी, उसका वो व्यवहार देखते थे। तो उन्होंने सोचा, जब उन्होंने ऑफर किया कि जिसका स्टूडेंट, जिस संस्था का स्टूडेंट ऐसा है तो उस संस्था की हेड कैसी होगी, उन्होंने फिर एग्री किया, दादी को डॉक्टरेट की डिग्री। इस पढ़ाई से 10th स्टैंडर्ड है डॉक्टरेट का पूरा। तो बाबा कहते ये पढ़ाई कितनी बड़ी है, वैल्यूबल है। आधा कल्प से चीफ थी ना दादी, जानकी दादी उस समय, मतलब चीफ को मिला तो पूरे यज्ञ को ही मिला ना, डिग्री तो यज्ञ की है ना।
तो कितना लवली हो गया, बाप कितना निरंकारी है। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु सब कुछ हूँ। आधा कल्प से तुम मुझे याद करते आए हो कि बाबा आओ, ये मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पहले यह घड़ी आदि नहीं थी। उनको रेती पर टाइम देखते थे। कब की बात है, मुझे लगता है द्वापर युग की। रेती पर टाइम देते, अभी कलयुग की। रेती पर वो उस वहां वो सुई वाला तो पता है, रेती पर। अच्छा, रेती पर टाइम देखते थे। हाँ, किरणों के अकॉर्डिंग ये। अच्छा, तो कितने कहाँ कहाँ सूरज की किरणें हैं? वो तो वहां, वो तो बड़ी सन घड़ी है शैडो। जो उत्तरायण और दक्षिणायन बताते हैं। कन्याकुमारी में है ना एक बड़ी सारी वो घड़ी बताते हैं। करते होंगे कुछ न कुछ। हाँ, ये साइंस से जो कुछ बन रहा है ये तुम्हारे लिए है। ये साइंस वाले ज्ञान लेंगे, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स। बाबा कहते हैं ये साइंस वाले कोई ज्ञान नहीं लेंगे। उनको आना ही प्रजा में है, वो तो हमारे लिए महल बनाएंगे ना। ज्ञान लेना, इन अदर वर्ड्स पढ़ाई पढ़ना, फिर धारणा करना, फिर उस पर चलना, जो तो वो सब राजा क्वालिटी है। हाँ, कभी कभी आएंगे, मुरली थोड़ा सुन लिया, नहीं सुन लिया, ज्ञान अच्छा लगा, साइंस वाले। लेकिन जो रेगुलर करेंगे, होमवर्क करेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, वो फिर तो बाबा कहते वहां सुख, साइंस भी सुख दुख देने वाली, सॉरी, उनको तो आना ही प्रजा में है। महल आदि बनाने वाली तो प्रजा ही होती है ना। तो हमको क्या करना है, कुछ सीखना नहीं है, हमको सिर्फ पढ़ना है। बाकी हाँ, राज्य डायरेक्शन देना है, बनाने वाले बनाएंगे। वो सब सेट हो रहा है सिस्टम। कोई नहीं पढ़ता है ना, कितना भी करो होमवर्क नहीं करता है, नहीं पढ़ता है, तो क्या समझो। तो हमारे लिए बनाने वाले भी तो चाहिए ना, वो सब रेडी है। तो बाबा कहते बाकी चंद्रमा आदि पर जाना ये सब अति की निशानी है। साइंस भी दुख देने वाली हो गई है, वहां सुख की चीजें ही रहती नहीं है। ये बाकी है थोड़े समय के लिए। टू मच में जाते हैं तो साइंस है, वो तो सतयुग से है, पर सुख देने वाली। टू मच में जब साइंस में जाते हैं तो दुख हो जाता है। मोबाइल है, काम की चीज है, पर तो हाँ, फिर सब चीज टू मच में जाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी से कितना कुछ होता है, डैम्स, सैटेलाइट, सब कुछ न्यूक्लियर एनर्जी से, पर टू मच में गए, वहां सुख की चीजें रहती है। ये बाकी है थोड़े समय के लिए। टू मच में जाते तो विनाश हो जाता है। बाकी सुख तो तुम भोगेंगे। मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो करना चाहिए ना। तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। कहते हैं पत्थरों ने गीत गाया। एक्चुअली कभी कभी हम एकदम सच्ची बात चाहे हो, मन में आता है कि आपकी स्थिति ठीक नहीं है, दिख रहा है, लेकिन बोल दे तो मुख से रतन निकले, चाहे वो राइट भी हो। बाबा कहते डायरेक्टली नहीं बोलो। बिलीव भी होता है, हमको नहीं बिलीव है ये बात बाबा के ज्ञान की, ये नहीं हम बिलीव करते। हम दूसरों के सामने कह दे हम नहीं बिलीव करते, मतलब ज्ञान में सपोज पुराने हैं या ज्ञानी है, नहीं अच्छा लगता है, बोलो तो नहीं।
फिर वो बात ऐसे कर करके फाइनल आ जाती है, पता चलता है कि ऐसे बोलते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मुख से सदैव रतन निकालने चाहिए। कहते पत्थरों ने गीत गाया, पहले तुम पत्थर बुद्धि थे, बाप ने आकर तुमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाया। अभी तुम पिक्चर थी। अच्छा, उस समय अच्छा, पर कहते हैं अच्छा बाबा इतना अपडेटेड थे, 60s का होगा फिल्म। हाँ, बताए पिक्चर है, पत्थरों ने गीत गाया, सबको पता है। अच्छा, हाँ, पता है दीदी। गीत गाया पत्थरों ने, पिक्चर का नाम है। और उसमें गाना भी है। अच्छा, हमको बाबा को भी पता है, सिर्फ मुझे नहीं पता है। अभी तुम गीता का बाबा ने आकर तुमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाया। अभी तुम गीता का गीत गा रहे हो, बाकी वह पत्थर गीत नहीं गाएंगे, तो उसमें क्या पत्थर गीत गाते हैं? अच्छा, तो पत्थर गीत नहीं गाएंगे, गीता को ही गीत कहा जाता है, गीता गीत। तुम अभी परम पिता परमात्मा को की बायोग्राफी को जानते हो, वो लोग तो कुछ भी अर्थ नहीं समझते हैं, रत्नों के बदले पत्थर ही मारते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में रतन है, नंबरवार। अब इतनी पूरी मुरली चली बाबा की, किसी को कोई पॉइंट अच्छी लगी वो धारण करेंगे, किसी को बहुत अच्छी लगी लेकिन मुश्किल लगता है, एक्सेट्रा, नंबरवार। कोई के भूख से तो, कोई के मुख से तो हीरे मोती निकलते हैं, इसलिए ही तुम्हारे नाम पड़े हैं, नीलम परी, सब्ज परी, पत्थरों के भी नाम है ना वो, और परियों के नाम नीलम परी। तुम पत्थरों से रतन अथवा पारस बन रहे हो। अब तुम्हारा काम है जो भी आवे उनको समझाना। तो तुम्हारा परम पिता परमात्मा के साथ क्या संबंध है? स्क्वायर वन पे आ जाओ, सबको पूछो कितना गहरा कनेक्शन है ना, परमात्मा कहाँ, पिता कहाँ, और ये संबंध। जब तक इस बात का एक्यूरेट जवाब नहीं लिख कर दे, तब तक, अगर ये लिखा नहीं परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, इस बात का एक्यूरेट जवाब नहीं लिख कर दे, तब तक तब तक बाबा को मिलना ही फालतू है। बाबा कहते मेरे से मत, संबंध ही नहीं पता तो बच्चा, बाबा तो बच्चा कहेगा ना। हाँ, संबंध मतलब ही फिर उसका ऑब्लिगेशन हो जाता है। वर्षा तो सोचते भी नहीं ना भगवान क्या देगा, प्रॉपर वर्षा मतलब वो सोचते प्रॉपर्टी, यही सभी चीजें भगवान से, ये क्या, ये थोड़ी चीजें मिलती है। हाँ, पर वो भी नहीं पता उनको, मुक्ति वो पता है ऊपर जाना है, जीवन मुक्ति भी नहीं। फिर शुरू करेंगे। तो बाबा कहते पहले बाप को जाने तब समझे कि बीके किसकी पौत्रिया है, बड़ी ऊंची मंजिल है, 21 जन्मों की बादशाही, गरीब से गरीब भी ले सकते हैं, विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? सिर्फ श्रीमत पर चलना है। भगवान खुद कुर्बान जाते हैं बच्चों पर, 21 जन्मों की कुर्बानी करते हैं। हम सिर्फ बच्चा हुआ संगम युग में कुर्बानी करते हैं, और भगवान
21 जन्मों के लिए कुर्बानी करते हैं। कहते विश्व के मालिक भव, जरूर बच्चों के मुख से रतन ही निकलते हैं, तब तो भविष्य में पूजनीय देवता बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को हम नमस्ते। रूहानी बच्चों की हम रूहानी सब बाप रूहानी दादा को बच्चों याद की प्यार रूहानी गुड नमस्ते। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए सार है। अच्छा, पॉइंट्स मिला? 9 पॉइंट्स है, 8 पॉइंट्स तो मिला। एक एक बोलो। 1 2 सेवा के लिए हड्डी हड्डी चूर कर दो। मुख रत्न निकालना, मुख से रत्न निकालना। हाँ, 3 सेवा में हड्डी हड्डी चूर कर दो। 4 लोभी नहीं होंगे, भाई बहुत मुख से अच्छा बोलेंगे, लोभी नहीं होंगे, लोभपना नहीं होगा। मुख से रत्न निकालना, मुख से ज्ञान रत्न निकले। हाँ, ईमानदारी से भ्रष्टाचारी नहीं होना। वो हो गया, 5 हो गया। जो छुपा और करने वाले होंगे उनका ख्याल पढ़ाई चलता सिंसियरली रहेगा कि पढ़ना। कैसे सुने कैसे सीखे। हड्डी सेवा करेंगे। करण करावन हार। देखो, देही 3 रह गए, नहीं 2 रह गए। देही एक अभिमानित तो पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, तकदीरवान की बात है ना, और उनके ख्याल में नहीं आएगा, ख्याल नहीं आएगा, जो तकदीर में होगा देखा जाएगा। अच्छा, तो पहला है उनसे कोई भी खराब काम नहीं होगा। यज्ञ की सेवा में हड्डी हड्डी लगाएंगे, हड्डी हड्डी लगाना, एक एक, जब तक हेडेक नहीं होता है करते जाओ सेवा। कर सके तब तक करते जाओ। अच्छा, उनमें कोई भी लोभ आदि नहीं होगा, वो बहुत सुखदाई होंगे। ये धारणा के लिए नहीं, बताओ भी अजय भाई। वो बहुत सुखदाई होंगे। मुरली स्टार्टिंग का है, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालेंगे, बहुत मीठा होंगे। वह नेक्स्ट कौन सा नंबर है? 5th 6th है। वह इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखते हैं, उनके अंदर ये ख्याल नहीं आएगा, जो तकदीर में होगा देखा जाएगा। बाबा कहते ऐसे बच्चे कोई काम के नहीं है, तुम्हें तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। अच्छा, धारणा के लिए सार है, मीठा बन माँ बाप का शो करना है, कड़ुआपन जरा भी है तो उसे निकाल देना है, बाप जैसा मीठा लवली जरूर बनना है, बाप जैसा मीठा लवली जरूर बनना है। दूसरा है कोई भी काम श्रीमत के बिना नहीं करना है, श्रीमत में ही सच्ची कमाई है, श्रीमत में ही सच्ची कमाई है। वरदान है नॉलेजफुल बन, हर कर्म के परिणाम को जान, कर्म करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। नॉलेजफुल बन, हर कर्म के परिणाम को जान, कर्म करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। त्रिकालदर्शी बच्चे हर कर्म के परिणाम को जानकर फिर कर्म करते हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहते कि
होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहिए था बोल लिया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को न जान भोलेपन में कर्म कर लेते। भोला बनना अच्छा है लेकिन दिल से भोले बनो, बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। उसमें त्रिकालदर्शी बनकर हर बात सुनो और बोलो, तब कहेंगे सेंट अर्थात महान आत्मा। दिल से बोला इनोसेंट, कर्म से बोला फुलिशनेस। फुलिश है, इसको इतना ही नहीं पता। दिल से बोला बनो, इनोसेंट बनो, लेकिन कर्म की पूरी जिम्मेवारी। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, मुझे क्या पता उसको इतना फील हो जाएगा। क्या कहेंगे, कर्म से बोले, मुझे क्या पता वो इतना स्ट्रांगली उसको ले लेगी। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। ये भी इनोसेंस है या भोला, कर्म का भोला है? इनोसेंस या फुलिशनेस? foolishness ही है। हाँ, मतलब जो जिस समय जैसा बताना है वो बोलना भी है, नहीं बोलना वो भी रॉन्ग। त्रिकालदर्शी ना, वो देखो उस समय मुझे चुप रहना ठीक है या बोलना ठीक है। कभी राइट बात है, क्लियर भी करना होता है, लेकिन उस समय क्लैरिफिकेशन की नहीं जरूरत है तो भी रॉन्ग। हाँ, तो वो तो उसका ईगो बोल रहा है ना कि नहीं मुझे नहीं सुनना है, मैंने ये आपके लिए ये समझाया हुआ, वही राइट है, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। हाँ, स्लोगन है, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। आज अव्यक्त इशारे। इस बेहद के खेल का नाम है वैरायटी ड्रामा। इसमें वैरायटी संस्कार, वैरायटी स्वभाव, वैरायटी परिस्थितियां तो होंगी। उसे साक्षी दृष्टा बन एक स्थिति में स्थित हो देखेंगे तो पुरुषार्थ मुश्किल अनुभव नहीं होगा। साक्षीपन की सीट पर सेट होकर वैरायटी ड्रामा की स्मृति रखते हुए एक एक पाठधारी का हर पाठ देखो तो सदैव हर्षित रहेंगे। मुख से वाहवाह निकलेगी, सदा खुशी में झूमते रहेंगे। साक्षीपन की सीट, वैरायटी ड्रामा। अभी इसने मुझे मेरी महिमा की, उसने मुझे इंसल्ट कर दिया। वैरायटी है ना, ये सारे महिमा करने वाले होंगे। नहीं, हमारा वैरायटी का नहीं रहे, हमारे रोल अलग अलग है, हमारी भावनाएं वैरायटी नहीं है, इसके साथ अच्छा उसके साथ ऐसे। तो बाबा कहते अच्छा जी, अभी